तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आईपीएल 2026 पर बैन लगा दिया है बांग्लादेश की सरकार ने। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह काफ़ी दिन से चर्चाओं में है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान जो कि तेज़ गेंदबाज है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, उनको पिक किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन में, जहां पर उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने अपने टीम से जोड़ लिया था। जिसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और भारत में भी इसको लेकर कई जगह प्रदर्शन हुए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से नरसंहार किया गया था, हिंदुओं को मारा गया था, मंदिर में तोड़फोड़ करी गई थी। एक हिंदू भाई को तो भाई चौराहे पर लटका कर उसको जला दिया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मांग उठने लगी कि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को नहीं देखना चाहते लोग और इस खिलाड़ी को आईपीएल 2026 से रिलीज़ कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी पिक किए गए हैं बांग्लादेश टीम के, और अब जो है उनको आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं है। बीसीसीआई ने ये कदम उठाया, जिसके बाद बीसीसीआई ने ये भी बोला कि भाई रिप्लेसमेंट केकेआर को मिल जाएगी, यानी कि वो इसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी पिक कर सकते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश की सरकार है उसने एक आधिकारिक सूचना जारी करी, एक पत्र भी, लेटर भी आपको दिखाते हैं, जिसमें ये बांग्ला में लिखा हुआ है, और इसको हिंदी में मैंने जब ट्रांसलेट किया था पीछे, और वहाँ पर ये साफ तौर पे दिखा था कि उन्होंने जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको बांग्लादेश सरकार ने एक आदेश दिया है कि भाई बांग्लादेश में किसी भी प्रकार के आईपीएल के मैच जो हैं वो टेलीकास्ट नहीं होंगे। आईपीएल से रिलेटेड जितने भी जो एड्स वगैरह होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कोई भी टेलीकास्ट नहीं किए जाएंगे इंडेफिनिट टाइम के लिए, यानी अनिश्चितकाल ब्रेक तक के लिए भाई कोई भी चीज़ें वहाँ पे टेलीकास्ट नहीं की जाएंगी, यानी एक भी मैच आईपीएल का नहीं दिखाया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल से हटाया गया तो बांग्लादेश के जो लोग थे उनके अंदर गुस्सा था, रोष था, और उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे बांग्लादेश के लोग, जिसकी वजह से सरकार ने ये लोगों के हित में ये फैसला किया है कि भाई आईपीएल के कोई भी मैचेस अब बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे, यानी कि आईपीएल 2026 से बांग्लादेश ने बैन लगा दिया। उनके जो लीडर हैं जो वहाँ की सरकार में, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जिनकी तरफ से ये पूरा एक तरीके से जो चीज़ें आई वो बताई गई, चलाई गई, और जो लेटर है वो लिखा गया सरकार की तरफ से कि भाई ये जो लेटर है इसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है, वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स को ये बताया गया है कि कोई भी मैच जो होगा आईपीएल का टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो खबर आ रही थी कल से कि भाई बांग्लादेश बॉयकॉट करेगा आईपीएल का, बांग्लादेश क्या, कंगलादेश इसको बोलते हैं, बांग्लादेश तो क्या ही बोले, कि भाई यहाँ पर जो मैचेस होंगे वो अब नहीं दिखाए जाएंगे। और इसको लेकर काफ़ी दिन से ये चर्चा थी, कई लोगों ने शाहरुख खान को टारगेट किया, कई लोगों ने ये भी बताया कि भाई शाहरुख खान इसके पीछे हैं कि भाई उन्होंने पिक क्यों किया खिलाड़ी। लेकिन इससे पहले बीसीसीआई की ये गलती मानी जाएगी, और बीसीसीआई के द्वारा जिस तरीके से चीज़ें हुई कि भाई आपको पता था कि भाई बांग्लादेश के साथ जो आपके रिलेशन है वो सही नहीं है, ठीक है, आपकी जो बायलैटरल सीरीज़ थी बीसीसीआई ने वो भी पोस्टपोन कर दी थी, आगे के लिए बढ़ा दी थी कि भाई देखेंगे आगे कभी टाइम होगा तो इसको कराया जाएगा। लेकिन अभी स्थगित है सारी चीज़ें, मामला ठप पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने जो बांग्लादेश के जो प्लेयर जो अपना जो नाम लिखवाते हैं आईपीएल ड्राफ्ट में कि भाई लिस्ट होने के लिए, तो वहाँ पे मुस्तफिजुर ने डाला होगा, तो वहाँ पर बीसीसीआई को वहाँ पे देखना चाहिए था, उनका नाम वहीं से हटा देना चाहिए था। वहाँ ना नाम होता, ना लिस्ट में आते, ना ऑक्शन में आते, ना कोई टीम उसको पिक करती। तो ऐसा नहीं है, इसमें देखो अरुण धूमल जो हैं, जो आईपीएल का पूरा गवर्निंग काउंसिल के इंचार्ज हैं, वो सब जो चीज़ें देखते हैं उनकी गलती है, बीसीसीआई की गलती है भाई, ठीक है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, उनकी गलती है, देवीजीत साइकिया की, बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनास जो है उनकी गलती है। तो इन पर तो कोई हमला नहीं कर रहा है, आपने टारगेट कर लिया शाहरुख खान को क्योंकि वो मुस्लिम हैं, कोलकाता से हैं, और ये है वो है, तमाम चीज़ें आपने जोड़ के वहाँ पे रायता फैला दिया और बोला कि भाई केकेआर की पूरी गलती है, शाहरुख खान की पूरी गलती है कि फ्रेंचाइजी उनकी है, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी आप मुस्तफिजुर रहमान को आप पिक कर रहे हैं।
तो शाहरुख खान की गलती है, ये सारी चीज़ें मान ली, बट इससे पहले ये गलती किसकी थी? इससे पहले ये गलती बोर्ड की थी, हमारे देश की थी, बीसीसीआई की थी, मैनेजमेंट की थी कि भाई ऐसे प्लेयर को आपको लिस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ऐसी चीज़ें करी। लेकिन अब जो आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है और ये बता दिया है कि 2026 में आईपीएल के कोई भी मैच नहीं दिखाए जाएंगे। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है सरकार की तरफ से ब्रॉडकास्टर्स को कि भाई कोई भी जो मैच होगा वो नहीं दिखाया जाएगा। और ये भी बता दिया है कि भाई अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, क्योंकि बांग्लादेश ने एक चीज़ और करी थी, आईसीसी को लेटर लिखा था और उस लेटर में ये साफ तौर पे लिखा था कि भाई T20 वर्ल्ड कप के जो हमारे मैचेस होंगे भारत में वो हम आकर नहीं खेलेंगे। यानी कि वो T20 वर्ल्ड कप का भी बॉयकॉट करने के पूरे इरादे में हैं। और उन्होंने बोला कि हमारे जो भी मैचेस हैं वो इंडिया से शिफ्ट होकर श्रीलंका में कराए जाएं, यानी कि श्रीलंका में उनके मैचेस कराने होंगे। अब इस पर आईसीसी क्या फ़ैसला लेती है, आईसीसी का क्या निर्णय आता है, ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि आज इसको लेकर एक मीटिंग भी है जिसमें हो सकता है इस बात को लेकर फैसला आए। क्योंकि अभी के लिहाज से तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यार जब फिक्सचर्स आ गए, वेन्यू आ गए, तारीख आ गई, सब कुछ आ गया, उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ चेंजमेंट होगा। और इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा कि यार अब किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, डेवलपमेंट क्या होंगे इसको लेकर, और क्या आईसीसी में जो हमारे जय शाह जी बैठे हैं क्या इसको लेकर फैसला करेंगे कि भाई मैचेस इंडिया में होंगे या फिर श्रीलंका में होंगे। इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि ये जो बांग्लादेश हरकतें कर रहा है, ये जो बांग्लादेश की तरफ से जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाएंगे मैचेस, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, मुस्तफ़िज़ुर के साथ ये हो गया वो हो गया, हमारे देश के लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए। जब आप लोगों को मार रहे हो, हिंदू फैमिलीज़ को टारगेट करके, धर्म को पूछ के टारगेट करके, वहाँ के मंदिरों में जाके तोड़फोड़ कर रहे हो, वहाँ को लोगों को ज़िंदा जला दे रहे हो लटका कर, तब आपके सेंटिमेंट्स आपके लोगों के हर्ट नहीं हुए हैं? तो किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही। वहाँ की सरकार को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए, वहाँ की जो पूरी मैनेजमेंट है उसको इंटरप्ट करना चाहिए कि वहाँ के देश के लोगों को समझाएं कि भाई ऐसी हरकतें ना करें। हालांकि सरकार भी मिली रहती है, मैनेजमेंट भी मिला रहता है, पूरे जो चीज़ें होती है सिस्टम के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर अब बांग्लादेश का आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, बट इनकी औकात आज पता लग गई है कि ये लोग क्या हैं, किस नाली के कीड़े हैं, तो किस गंदी नाली के कीड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी इस वीडियो में। फ़ैसला आपको करना है कि भाई इन सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई अब जो है बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, अब उनके चाहे प्लेयर हों, चाहे टीम हो या वहाँ के लोग हो, सबको आप लोगों ने भी बॉयकॉट करना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।